हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को डिस्कस करेंगे जो क्लास 10 का है, चैप्टर नंबर 8। तो इसमें हम ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे और उसके बाद हम इसका एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास 10 का इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मतलब इसमें कुछ हम राइट एंगल ट्रायंगल और इससे रिलेटेड रेशियो। तो जहां भी ट्रिगोनोमेट्री आएगा, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होगा वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि एक हाइपोटेनस होता है जो और एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेनस होता है। तीन साइड होता है राइट एंगल में, एक एंगल 90 डिग्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। अब एक चीज देखते हैं कि जैसे देखो यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री हुआ तो ये इक्विट एंगल बनेगा, जो भी बनेगा 90 डिग्री से ये स्मॉल एंगल बनेगा। तो यहाँ पे दो चीज आता है, जैसे देखो ये फिगर 8.4 में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का बुक से है। तो 8.4 में जैसे हम सपोज किए हैं कि एंगल ए लिए हैं, तो एंगल ए का अपोजिट साइड कौन सा हो गया? तो अपोजिट साइड जो हो गया इसके एंगल ए को छोड़ करके बाकी कौन सा वर्टेक्स बच गया? तो बीसी बच गया। तो जो एंगल ए का अपोजिट साइड हो गया वो बीसी हो गया। जैसे देखो यहाँ पे एंगल ए को कंसीडर किए हैं तो बीसी हो गया ये साइड अपोजिट टू एंगल ए। और यहाँ पे जो जिसमें ए एंगल इंक्लूड है, तीन साइड होता है तो एक तो अपोजिट एंगल हो गया और एक जिसमें ए वाला एंगल, जिस एंगल को कंसीडर करना है ए को, ये क्या हम बोलेंगे? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, मतलब एंगल ए के साथ का साइड और ये एंगल ए के अपोजिट का साइड। और जो बाकी बच गया उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है। उसी तरह से अगर जिस एंगल को कंसीडर करेंगे, फिगर 8.4 हो गया, ये फिगर 8.5, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, इसमें एंगल ए को कंसीडर किए थे और इसमें दूसरा एंगल को अगर सी को कंसीडर करेंगे तो देखो यहाँ से चेंज हो जाएगा। सी का अपोजिट साइड कौन सा है? एंगल सी का अपोजिट साइड, सी किसमें नहीं है? तो ए बी साइड में। तो सी का अपोजिट साइड हो गया ए बी, और सी जिसमें है, सी किसमें है? तो बीसी में है। बीसी जो हो गया साइड एडजेसेंट टू एंगल सी आ गया, और बाकी जो बच गया सबसे लॉन्ग साइड वो हाइपोटेनियस आ गया। तो यहाँ पे हम दो चीज देख रहे हैं कि जिस एंगल के सामने वाला साइड को हम लोग बोलेंगे अपोजिट टू एंगल है, अपोजिट जो नीचे है परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल है, परपेंडिकुलर के साथ वो वाला एंगल जिस साइड पे बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल है, बाकी जो बच गया उसको हाइपोटेनियस। उसी तरह से इस फिगर में सी के सामने वाला एंगल को बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल सी, और जिसमें परपेंडिकुलर के साथ है एंगल सी उसको बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, और बाकी सबसे लॉन्ग साइड को हम लोग हाइपोटेनियस बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया। अब इसमें जो है इसके सामने को, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। हम इतना लंबा टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, इसका जो अपोजिट साइड होगा उसको परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, नीचे वाले साइड को हम लोग बेस कंसीडर करेंगे जो 90 डिग्री के साथ है, और बाकी बच गया हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस को एच से कंसीडर करेंगे। अगर इसमें देखें तो इसमें सी का यहाँ पे परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे इसको, ये जो 90 डिग्री के साथ एंगल बना रहा है इसको हम लोग बेस कंसीडर करेंगे और इसको हाइपोटेनियस कंसीडर करेंगे। तो अब हमको ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ना। ट्रिगोनोमेट्री में एंगल का डिस्कशन करते हैं और रेशियो मतलब कि एंगल का रेशियो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, आगे आओ। साइन यहाँ कह रहा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी आर डिफाइंड एज फॉलोज। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पे देखो ये राइट एंगल साइड, यहाँ पे साइड एडजेसेंट टू एंगल है, इसको हम क्या मानेंगे? बेस मानेंगे। इसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर और इसको हाइट माने हाइपोटेनियस मानेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 होता है। देखो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड और कॉट, कोटेन, कोटेंजेंट। तो अगर साइन ऑफ एंगल ए का कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर साइन ऑफ एंगल ए चाहिए तो साइन ऑफ एंगल ए होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए बाई हाइपोटेनियस। देखो रेशियो है, दो साइड का रेशियो और साइन का एंगल है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब साइन ऑफ एंगल ए,
साइड अपोजिट टू एंगल ए, एक का अपोजिट साइड कौन होगा जिसमें ए नहीं आएगा, तो बीसी बच गया। और हाइपोटेनियस, इस फिगर में देखो तो हाइपोटेनियस एसी, तो इसको हम लिख सकते हैं। बीसी को देखो, यहाँ तो हमको देखना पड़ रहा है बीसी बाई एसी, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम देखेंगे कि बीसी को हम क्या कंसीडर किए हैं, तो पी और एसी एच है। उसी तरह से हाइपोटेनियस मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए को कैसे डिफाइन करते हैं, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए कौन सा हो गया, तो ए बी, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो गया एसी, तो ए बी को हम बी बेस कंसीडर किए। अगर एंगल ए ले रहे हैं तो अगर दूसरा एंगल लेंगे तो ये सारा चेंज हो जाएगा, एंगल बी और बाई एच। टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए साइड अपोजिट टू एंगल ए को क्या लिखे हैं, बीसी, तो साइड अपोजिट एंगल ए का बीसी, बीसी मतलब परपेंडिकुलर, और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ए बी मतलब बेस। कोसेंट, कोसेंट होता है साइन का इनवर्स होता है, देखो ये तीन तीन याद रखना है, और बाकी ये जो तीनों होता है, कोसेंट साइन का इनवर्स होता है, सेकेंड कॉस का इनवर्स होता है, और को टेंजेंट टेंजेंट का इनवर्स होता है। तो कोसेंट ऑफ है इक्वल टू 1 बाई साइन ऑफ एंगल है, और साइन ऑफ एंगल है ऊपर में था साइड अपोजिट टू एंगल है बाई हाइपोटेनियस, इसमें इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनियस बाई साइड अपोजिट टू एंगल है। जैसे इसमें एच बाई पी बाई एच लिखे हैं तो इसमें हो जाएगा रिवर्स उसका एच बाई पी, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। सेकेंड होता है 1 बाई कोसाइन का इनवर्स, तो कोसाइन आता है बेस बाई हाइपोटेनियस, और बेस बाई हाइपोटेनियस तो यहाँ हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई बेस। तीसरा बच गया कोटेंजेंट, तो कोटेंजेंट टेंजेंट का इनवर्स होता है, मतलब कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बाई साइड अपोजिट टू एंगल ए, तो ए बी बाई मतलब ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, बी बाई पी। अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में, सारा रेशियो को शॉर्ट फॉर्म में, साइन को एस आई एन, ई पूरा फॉर्म होता है, और शॉर्ट में लिखते हैं एस आई एन, कोसाइन को सी यू एस, टेंजेंट को टेन, कोसेक को कोसेक, कोसेकेंट को कोसेक, और सेकेंड को सेक, कोटेंजेंट को कॉट, मतलब तीन 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 टर्म से डिफाइन करते हैं, आगे वाला तीन लेटर से डिफाइन करते हैं, सिर्फ कोसेक में कोसेक लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीन अगर लेटर लेंगे तो ये कोस जैसा हो जाएगा, इसलिए इसको कोसेक कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया, टोटल हम 6 रेशियो के बारे में पढ़े हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं, हमको पता है कौशिक किसका इनवर्स होता है, तो कौशिक हो जाएगा 1 बाई साइन ए, और सेक हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, और कॉट हो जाएगा 1 बाय टेन ए, मतलब टोटल 6 है, और तीन तीन पहले पढ़े हैं, और तीनों का रिवर्स 3 और होता है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग, जिन लोगों को याद नहीं रहता है उसको एक शॉर्ट ट्रिक भी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पंडित बोला पंडितायन से हर हर भोला, देखो हर हर भोला, तो ये आ गया ये साइन के लिए, पी बाई एच ये होता है कॉस के लिए, और ये होता है टेन के लिए। तो ये शॉर्ट ट्रिक क्या हम बोले हैं, पंडित का पी, पी बोला, यहाँ पे पंडिताइन दोनों का पी, इसका बी, हर हर भोला, नीचे क्या है हर हर भोला करके, तो यहाँ पे बी और एच फर्स्ट लेटर सबका, पंडित बोला पीबी, पंडित बोला पंडितान से हर हर भोला, तो ये वाला साइन का देगा, और ये कॉस का वैल्यू देगा ये टेन का, और कोसेक का तो हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे डायरेक्ट, साइन का एच बाई पी, एच बाई बी, और टेन कॉट का बी बाई पी। तो ये हो गया 6 रेशियो के बारे में। अब इस पे बेस्ट हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अभी कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। The values of trigonometric ratio of an angle do not vary with the length of the side of triangle। क्या कह रहा है कि कोई सा भी ट्रायंगल में अगर लेंथ सेम रहेगा, कोई सा भी ट्रायंगल में एंगल सेम रहेगा तो लेंथ के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करेगा। जैसे देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, ए एम पी और ए बी सी, दो ट्रायंगल बन रहा है, तो ये दोनों में देखो एंगल सेम है। अगर एंगल ए का हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे तो ए के लिए साइन का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर पी ए, लेकिन अगर ए बी सी में देखेंगे तो साइन का वैल्यू हो जाएगा बी सी बाई ए सी,
और यहाँ पे पीएम में देखेंगे पीएम बाई एपी, मतलब कि लेंथ वेरी करेगा। जैसे इसमें हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी डैश मान लेते हैं, ये पूरा ए बी बी डैश हो जाएगा और ये ए सी एच डैश। मतलब हम देख रहे हैं कि इसका लेंथ वेरी कर रहा है, साइड का लेंथ वेरी कर रहा है, लेकिन एंगल हमको सेम एंगल का सेम एंगल सेम है दोनों ट्रायंगल में, और सेम एंगल का हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमेशा वैल्यू सेम रहेगा, उससे चेंज नहीं करेगा। अब ये कैसे नहीं करेगा, इसको थोड़ा सा हम प्रूव कर लेते हैं। देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए पी एम एंड ट्रायंगल ए सी बी, दोनों में देखेंगे तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा और एंगल एम इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री। तो अब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा बाई ए सिमिलरिटी से। ट्रायंगल ए पी एम सिमिलर होगा ट्रायंगल ए सी बी के। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड का रेशियो इक्वल होता है। हमको साइड का रेशियो ही जानना है कि रेशियो चेंज नहीं करता है। तो एपी में हम लिख सकते हैं एपी अपॉन पीसी इक्वल टू पीएम अपॉन सीबी इक्वल टू एम अपॉन एम अपॉन ए बी। तो अब यहां से देखो तो इन ट्रायंगल, अब दोनों ट्रायंगल में हम साइन है, इन ट्रायंगल ए पी एम में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए पी एम में साइन अगर निकालेंगे, साइन ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए का साइन क्या आएगा, तो एंगल ए के परपेंडिकुलर साइड साइन पहला है, मतलब पंडित बोला पंडितान से हर हर भोला, तो पी बाई एच आएगा। तो ये पी बाई एच, इसको याद करते करते न्यूमेरिकल बनाते बनाते एक फॉर्मूला अपने आप आधा हो जाएगा। इसको ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है कि याद नहीं होगा। ये साइन ए हो गया पी बाई एच। अब पी कितना आ जाएगा, तो पीएम आ जाएगा और हाइपोटेनस एपी आ जाएगा। उसी तरह से देखेंगे ट्रायंगल ए सी बी में, ए सी बी में साइन ए एंगल सेम है, तो साइन ए इसमें क्या आ जाएगा, इसका देखो परपेंडिकुलर चेंज कर जाएगा, पी डैश हो जाएगा। तो पी डैश मतलब सी बी लिख सकते हैं और यहाँ पे एपी के जगह पे एसी लिखेंगे। अब देखो तो यहाँ से पीएम और सीबी, पीएम सीबी एपी पीसी, एपी पीएम एपी पीएम सीबी और एपी और एसी, यहाँ पे एपी अपॉन एसी होगा, ये पीसी नहीं, एपी अपॉन एसी। तो अब यहाँ से देखो तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एपी अपॉन पीसी इक्वल टू आ जाएगा पीएम अपॉन सीबी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एपी अपॉन, या फिर इसको उल्टा करेंगे, पीएन अपॉन एबी है तो इसको इधर ले आएंगे, सीबी अपॉन एसी इक्वल टू हो जाएगा पीएम अपॉन एपी। तो यहाँ से देखो तो पीएम अपॉन एबी ये इधर वाला है और ये इधर वाला, तो दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि दोनों का ये रेशियो बराबर आ जाएगा। मतलब यहाँ अगर कुछ भी वैल्यू आएगा, इसका अगर कुछ वैल्यू आता है और इसका अगर कुछ वैल्यू आएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यही साइन ए इक्वल टू साइन ए हो जाएगा। यहाँ से दोनों ट्रायंगल में साइन ए, मतलब कि अगर एंगल चेंज नहीं करेगा कोई सा भी ट्रायंगल में, अगर दो अलग अलग ट्रायंगल है और एंगल सेम है, तो हमको उसका रेशियो, अगर उसके अकॉर्डिंग दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उसका रेशियो यहाँ पे क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब कि इसका लेंथ अगर चेंज कर रहा है लेकिन एंगल सेम है, जैसे एक में 30 डिग्री बना रहा है, दूसरे में भी 30 डिग्री आ रहा है, तो उसका साइन का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू सेम ही आएगा दोनों ट्रायंगल के लिए। इसका हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। ये था। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल में, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल। क्या कह रहा है कि एंगल बी और क्यू एक्यूट एंगल है, सच डेट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। अभी हम बोल रहे हैं कि एंगल बी अगर एंगल इक्वल रहता है तो दोनों का रेशियो इक्वल आता है। जैसे इसमें हम लिखे थे कि साइन ए का रेशियो निकाले थे एग्जाम्पल के लिए, हम बाकी कोई सा भी रेशियो निकालेंगे तो सेम ही आएगा। उसी तरह से इसका क्वेश्चन एक एग्जाम्पल है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है, तो प्रूव करना है, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अब देखो साइन बी क्या आएगा, साइन बी इक्वल टू, इस वाले ट्रायंगल में हम देखेंगे तो साइन बी, बी होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इसके सामने, बी के सामने का परपेंडिकुलर हो जाएगा एसी और हाइपोटेनस हो गया ए बी।
उसी तरह से साइन क्यू दूसरे वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो क्यू के सामने का परपेंडिकुलर हो जाएगा पी आर, और बाकी जो साइड बच गया ये तो हो जाएगा बेस, और ये परपेंडिकुलर, और ये बच गया हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी ये परपेंडिकुलर बाय पी क्यू। तो साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया है, जिसका मतलब है AC अपॉन AB इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। यहाँ से देखेंगे साइन बी का वैल्यू आया AC अपॉन AB और पी आर अपॉन पी क्यू। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि AC अपॉन पी आर इक्वल टू AB अपॉन पी क्यू। ऐसा हम क्यों लिखे हैं, इसी को उल्टा करके लिखे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमको निकालना है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो अगर किसी तरह से हम ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं तो दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। और सिमिलर प्रूव करने के लिए यहाँ देख रहे हैं कि AC अपॉन पी आर किए, तो ऐसा लग रहा है कि इसका कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो आ गया। उसी तरह से AB अपॉन पी क्यू दूसरे कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल है। अगर किसी तरह से हम BC और QR का भी रेशियो इक्वल कर दे तो तीनों साइड का रेशियो इसके इक्वल आ जाएगा, और तीनों साइड का रेशियो इक्वल होगा तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसका कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होगा। तो हम मान लेते हैं, लेट यहाँ पे AC अपॉन AB इक्वल टू सॉरी AC अपॉन पी आर यहाँ से आया है, AC अपॉन पी आर इक्वल टू यहाँ पे AC अपॉन पी आर इक्वल टू AB अपॉन पी क्यू इक्वल टू के मान लेते हैं। दोनों इक्वल है तो दोनों को हम के इक्वल माने हैं। तो डेट मीन्स AC इक्वल टू हो जाएगा के पी आर, और AB इक्वल टू आ जाएगा के पी क्यू। तो अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे देखो तो हमको BC फाइंड आउट करना है, BC और QR का वैल्यू। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में BC इक्वल टू आ जाएगा, BC इक्वल टू रूट ओवर AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। तो अब AB कितना आया है, यहाँ पे देखो तो AC आया है के पी आर के इक्वल। AC किसके इक्वल है, तो के पी आर के इक्वल है, और AB के पी क्यू के इक्वल है। देखो AB के पी क्यू के इक्वल है और AC के पी आर के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB के पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस के पी आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर का होल स्क्वायर। अब के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा दोनों में, यहाँ से हम लिखेंगे के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। के स्क्वायर रूट ओवर में है, बाहर निकल के आएगा के रूट ओवर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये तो BC आ गया। अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल पी आर क्यू में हम निकालेंगे QR। तो QR जो आएगा, QR देखो तो इस वाले ट्रायंगल में यहाँ से देख रहे हैं QR इक्वल टू आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं QR पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। एंड BC अपॉन QR हमको निकालना है, तो BC अपॉन QR इक्वल टू आ जाएगा, BC कितना है के रूट ओवर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और QR रूट ओवर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, BC इक्वल टू QR इक्वल टू के आ गया। एंड आल्सो जो हम के माने थे, एंड आल्सो AC अपॉन यहाँ पे AC अपॉन पी आर इक्वल टू AB अपॉन पी क्यू इक्वल टू के इक्वल टू BC अपॉन QR। अब के इक्वल BC अपॉन QR भी आ गया है, तो यहाँ से देखो तो आ गया AC अपॉन पी आर इक्वल टू AB अपॉन पी क्यू इक्वल टू BC अपॉन QR। तो देखो दोनों ट्रायंगल में ABC और
PQR में तीनों साइड का रेशियो इक्वल है, तो यहाँ से हो जाएगा बाई SSS सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा, मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा तो कोरोस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होगा, दैट इज एंगल B इक्वल टू एंगल Q। यही प्रूव करने कह रहा था कि जो साइन दिया हुआ था एंगल का वो इक्वल है, तो एंगल भी उसका इक्वल होगा। और इसका हम पहले ही एक पढ़ चुके हैं कि अगर एंगल इक्वल रहेगा तो उसका कोई सा भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इक्वल होगा। ये था इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।